हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में है, तो देख लेते हैं देश हमला जो हुआ था कल उसके रिलेटेड देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। पुंछ में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। आतंकियों की घेराबंदी के लिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीमा पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। एलओसी पर लगातार नजर रखी जा रही है। सेना की कोशिश यही है कि कोई भी आतंकी बच ना पाए। बॉर्डर के इस पार आतंकी और उस पार उनके आकाओं पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान को फिर सबक सिखाएगी भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला कर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुरुवार को हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए और अब सेना उन जवानों की शहादत का बदला लेने को तैयार है। पुंछ में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की कई टीमें जंगलों और पहाड़ों में भेजी गई हैं। आतंकवादियों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए एलओसी तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिन आतंकियों ने छिपकर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, उनमें से कोई ना बचे, इसका पुख्ता इंतजाम हो गया है। यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरा जम्मू पुंछ हाईवे जो है वो फिलहाल के लिए हाई अलर्ट पर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये इलाका है उसे फिलहाल के लिए पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, वेहिकुलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो आर्मी व्हीकल्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज के व्हीकल्स हैं वही यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं। जिस तरह से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मानिक ने आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, घने जंगल का इलाका है और यहाँ से जो तस्वीरें लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो है वो दिख रही हैं आपको, किस तरह से लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो कोशिश ये की जा रही है कि जिन आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द यहां पर जो है वो पकड़ा जा सके, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। और उसी के लिए लगातार आतंकी जो वारदात, एक बड़ी वारदात जो हुई है उसके बाद अब सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह से वो ये चाहते नहीं है कि किसी भी तरह की कुताही जो है वो बरती जा सके। पुंछ में जिस जगह हमला हुआ उसके आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यानी आतंकी अब बच नहीं पाएंगे। जिस जगह सेना के जवानों पर हमला हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बेहद नजदीक है, इसीलिए जवानों और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती पहले से कहीं ज्यादा है। लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो उनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। पूरे इलाके में जो छानबीन है वो लगातार की जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। और साफ तौर पर ये घने जंगल का जो इलाका है, यहाँ से कई बारी आतंकियों ने जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। सुरक्षा बलों ने कई बारी इसे नाकाम किया है, पर बावजूद इसके अगर हम बात करें तो कल की जो वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे सभी के लिए एक चिंता का विषय जो है वो बन चुकी है। और उसके बाद अब की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए पूरे इलाके को यहां पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की आवाजाही लगातार यहां पर चल रही है और सबसे बड़ी चीज, पहली प्राथमिकता यहां पर सुरक्षा बलों की यही है कि जिन आतंकियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कि 5 हमारे सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, उनको जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और उसी के लिए यहां पर पुंछ के इस इलाके में पूरी तरह से हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। टेरर अटैक की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन से काम करता है। यानी हमले के पीछे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी साजिश है। वो चाहते हैं कि G20 को तो साफ तौर पर नजर आए कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में शांति बहाल का एक बहाना है, असलियत कुछ और है। और उन्होंने साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश की है कि जो आर्टिकल 370 है उसके रिवोकेशन से वहाँ शांति जो है खराब हो चुकी है बजाय इम्प्रूव होने के, और यही उनका मुख्य मकसद है।
जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 2 ग्रुप में 6 से 7 आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। माना जा रहा है कि गुरुवार को हुए हमले में यही आतंकी शामिल थे। पुंछ आतंकी वारदात में पाकिस्तान के साथ चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले में स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया। इस तरह की स्टील बुलेट किसी भी बख्तरबंद गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सेना पर किए हमले में 7.66 मिलीमीटर की मेड इन चाइना बुलेट का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के मुताबिक हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। सबसे पहले एक आतंकी ने ट्रक के सामने आकर फायरिंग की। इसके बाद दूसरे आतंकी ने ग्रेनेड दागे। ऐसा भी माना जा रहा है कि ग्रेनेड के अलावा आतंकियों ने ट्रक में आग लगाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल भी किया। मौसम खराब था। आतंकियों ने जंगल में छिपकर अचानक हमला किया, इसीलिए सेना के जवानों को जवाबी हमले का मौका नहीं मिला। जिस जगह हमला किया गया आज वहां एनआईए की टीम भी पहुंची। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पहला लक्ष्य आतंकियों तक पहुंचना और एक्शन लेना है। इसके बाद नंबर आतंकियों के आकाओं का आएगा। पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए पुंछ जिले में जो हरकत की है उसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि 5 जवानों की शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी और जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा। साथ ही आतंकियों के आकाओं को भी पूरी तरह से यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि आगे से ये हरकत करने के वो लायक ही ना बचे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान बार बार आतंकी साजिश रचता रहा है। अब शहबाज सरकार भी अपनी नाकामी पर पर्दा डालने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत को टारगेट कर रही है। वर्ल्ड में जिस तरह से हमारे मोदी जी एक उभर कर आए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से हमारी देश की जो एक छवि बनी है उससे काफी बड़े बड़े देश जो हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो सारे कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से हमें घेरने की। पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलना तय है। शहबाज और आतंकियों को समर्थन देने वाली पाकिस्तानी सेना ने जो किया है उसका पूरा हिसाब होगा। हमले में पाकिस्तान की नापाक हरकत के कई सबूत मिले हैं और उनके आधार पर ही भारतीय सेना अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर चुकी है। भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकियों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी, पर एक बार फिर से कायराना हरकत कर आतंकियों ने जो दहशत फैलाने की कोशिश की है। अब ये तो तय है कि इंडियन आर्मी कोई बड़ा ऑपरेशन कर आतंकियों को जवाब जरूर देगी और इस बार एक ऑपरेशन ऐसा होगा जिससे आतंकियों की रूह तक कांप उठेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केरनी के साथ अजित वोरा, जी मीडिया, बट्टादोरियां, बिजी सेक्टर। वीडियो तो होगी खत्म। तो कल भी मुझे कुछ पता था कि ये ऐसे मौसम की खराबी से ये हमला नहीं हुआ, बिजली वगैरह नहीं गिरी क्योंकि कल तक तो ये रिपोर्ट थी कि बिजली नहीं गिरी है और तो मौसम की खराबी से ये नहीं डेथ हुई। जो भी हुआ है ये हमला हुआ है, जिसने भी किया है और हरकत की है भाई ये पाकिस्तान ने किया है। तो मैं कंप्लेंट करता हूँ भाई जो भी संगठन का नाम क्या ले रहे थे, जैश ए मोहम्मद, पीएफ जो भी काम कर रही है उसको कंडेम करते हैं भाई कंडेम करना चाहिए। मैं भी करता हूँ भाई, जिसने भी किया दुनिया में अमन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में अमन की बातें होनी चाहिए। जो बात बिलावल भुट्टो कल बयान दिया था उसके बाद फौरन ये हमला होता है तो ये आवाज उठती है भाई। जब उन्होंने बोला कि मैं G20 सेगमेंट में हिस्सा लूंगा इंडिया में, उसके बाद फौरन ये अटैक होता है तो ये सवाल उठता है भाई किस अच्छा यार पहली बात तो ये मैं आपको ना जब भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने लगते हैं ना, कोई भी एक स्टेप उठता है उस वक्त ही अटैक होता है। काफी टाइम के बाद बड़ी बुस्तराल लागत है भाई, काफी टाइम के बाद एक अच्छा हुआ बात हुई है कि जो बिलावल 2011 के बाद बिलावल भुट्टो है वो G20 सेगमेंट में जाएगा, उसके बाद फौरन ये हमला होता है। तो इसमें कोई ना कोई ये सोचने वाली बात है क्यों होता है यार। ये तो हम हमारा अंदाजा या अंदेशा जाहिर कर सकते हैं ना कि ऐसा हुआ है भाई, सोच ही सकते हैं ना। बात यार मेरी बात सुन, पहली बात तो ये है कि क्या वाकई में यार इंडियंस को ये लगता है, मैं मीडिया की बात नहीं करूंगा, मैं आम पब्लिक की बात करूँ, वाकई में लगता है कि जो हाल पाकिस्तान की आवाम का और हुकूमत का है क्या कोई ऐसी हरकत ये कर सकते हैं या इनमें कोई इतनी कैपेसिटी है? मुझे नहीं लगता।
और हकीकत में कुछ है भी नहीं। ये तो मीडिया का एक शोर शराबा है मेरे भाई। दूसरी बात, अगर यहाँ पर बात करें इंडियन आर्मी पर अटैक्स की, तो भाई आपके सिक्योरिटी इदारों की वो चैलेंज, वो बातें जो ऑडियंस भाई कहते हैं इंडियंस भी हमारी सिक्योरिटी टॉप सिक्योरिटीज़ में से है, हमारे जैसी आर्मी पाकिस्तान के पास है ही नहीं। आप जैसा निज़ाम मतलब को इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान के पास आ नहीं सकता, तो फिर भाई एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है आप पर। और दूसरी बात, आपने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन व अमान हो चुका है, कोई ऐसी वारदात नहीं है, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होती। अगर मेरे भाई ऐसा होता तो ये भी तो हो सकता है कि जिन इलाकों में मैं कहता हूँ कि ज्यादती होती है, उन्हीं में से कुछ लोग उठे हों और उन्होंने ये हरकत। मुझे ये वैलिड पॉइंट इसलिए लगता है क्योंकि 22 से आना, आगे बकौल आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, 22 से सरहद को पार करके आना बहुत मुश्किल है। हाँ, कश्मीर से उठकर आप अगर अटैक करना ये वो कश्मीर से उठ के वो आदमी जो है ना वो कश्मीर से ही है। हाँ, जो स्पोर्ट है वो पाकिस्तान मेरी बात सुन यार, उसे साबित करना पड़ेगा, उसको खबरों में उछालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आपको साबित करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे कि ये हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम वाली बात बुलेट का सबूत मिला है कि जो चाइना मेड थी बुलेट्स हैं वो मिली है उधर से। अच्छा, हमारे पास जो AK-47 अक्सर लोगों के पास होती हैं, मेड इन रशिया है वो, तो क्या हमें वो रशिया वाले जो हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाने के लिए एक बात का सर जवाब यार, जो मेरी बात तो सुन लो भाई। जो आपने कहा ना कि शिवाद मिलेगा, चाइना भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भाई, जो असला है ना वो अगर किसी ने लेना है तो वो गैर कानूनी तरीके भाई से मेरा एक क्वेश्चन, मेरी तो बात सुने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन दे दें कि जो इंडिया में हमला हुआ है, क्या इंडिया की फौज ने खुद पर हमला किया है? इंडिया की फौज हमला तो किसी गैर ने किया है ना। मैं समझाता हूँ ना यार, जो मेरा अंदेशा काम करता है, इंडिया की फौज ने खुद नहीं किया। इंडिया के हो सकता है वो कश्मीरी जो लोग सताए जाते हैं उन पर अटैक्स उन्होंने, उनके पास इतना जदीद असला कहां से आ जाएगा मेरे भाई? सवाल तो ये उठने वाला है ना, उनके पास ये चाइना वाला ग्रेनेड कहां से आ जाएंगे? ये बात अच्छा, ये मेरी बात सुनो। अगर आपका सवाल ये है ना कि अगर कश्मीरियों ने ये अटैक्स किया तो उनके पास असला कहाँ जाता है? मेरे भाई, कश्मीरी कौन सा आज से असला चला रहे हैं या आज से रख रहे हैं? उनके पास तो नस्ल दर नस्ल ये चीजें आती हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट्स का सबको पता है भाई। नस्ल दर नस्ल नहीं है, जो कश्मीर में है वो हर घर से तलाशी ली जाती है और इतना जदीद असला रखने की इजाजत भी नहीं तो कौन मेरे भाई? तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि उस पर हमला होना और इतने जदीद हथियार मिलना। दूसरी बात, ये सिर्फ आवाज उठती है। अच्छा, मीडिया इस चीज को हवा दे रहा है कि इंडिया जो है वो अटैक करेगा पाकिस्तान पर। इसके लिए आपको मेरे भाई सबूत पेश करने पड़ेंगे, आपकी हुकूमत को सबूत देने पड़ेंगे कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सर्जिकल स्ट्राइक वो बात कर रहे थे बालाकोट में, बालाकोट में मैं अक्सर कहता हूं कि जो आप कहते हैं 300 साढ़े 300 लोग मारे गए दहशतगर्द, मैं अक्सर ये सवाल कहता हूं मेरे भाई कि उनकी कोई एक फुटेज, कोई एक मेरे भाई बॉडी का ऑर्गन कुछ तो मिला होगा ना आपको? वो तो पुरानी बात है। क्या उसकी नवीयत का अभी जो हमला पाकिस्तानियों ने किया है, इंडिया वाले बोल रहे हैं, मेरी तो बात उसके बाद मेरी बात बहाना है। मेरी तो बात आप बोलते रहेंगे फिर रिएक्शन नहीं होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने बोला था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो जब अब ये हमला हुआ है उसके बाद इंडिया फौज पाकिस्तान पर हमला करती है, तो आप क्या सोच रखते हैं कि हमला करेगी? पहली बात जवाब करेगी वो? मेरी बात सुनो। अब ये तरीका वॉर का पुराना हो चुका है कि किसी मुल्क पर डायरेक्ट जो है ना वो हमला किया जाए। ये भी वही रणनीति पकड़ेंगे। ये भी जो अफगानिस्तान में बैठे हैं ना पुष्ट पनाही कर रहे हैं, ये उन लोगों को भेजेंगे पाकिस्तान में। ये ऐसे स्ट्राइक होगी यार, ना कि इंडियन आर्मी खुद आगे आएगी। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मध्य मुकाबला आती है ना मेरे भाई, तो नतीजे बहुत भयानक नजर आएंगे आपको। और ये हकीकत है, जब किसी के घर में बैठे हुओं को आप तंग करेंगे ना मेरे भाई, तो आपने भी काम किया। इसके लिए आप G20 होने जा रहा है। मेरी तो बात सुने, जम्मू कश्मीर में उसका अमन जो है वो ठीक हुआ है, उधर स्मार्ट सिटी बन रही है, उनको जो अमन खराब करने की ये कोशिश की गई है ना, कई मुल्कों ने इनकार कर दिया भाई कश्मीर सेगमेंट में आने के लिए। हाँ, तो यही चाहते हैं जो पाकिस्तान ये चाहता, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि उधर ये मीटिंग ना हो। मेरी बात तो सवाल तो उठता है ना, उन्होंने कहा कि बहुत से मुल्कों ने, उसमें उन्होंने चाइना का नाम भी लिया यार। पाकिस्तान जब आप कहते हैं कि ये तो कंगाल मुल्क है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं सकते, हमारी आर्मी ये कर देगी वो कर देगी,
तो फिर उनका तो सवाल ही नहीं बनता, उन पर तो आपका सवाल उठाना बनता ही नहीं। हाँ, चाइना की आप बात कर सकते हैं, वो आपके मुकाबले पर है मेरे भाई, वो सपोर्ट कर सकता है भाई, किसी बंदे को भी सपोर्ट कर सकता है। असद भाई बात तो ये है कि इंडिया पर हमला हुआ है और मैं इसे कहता हूँ बुरा काम हुआ है, उनको कंडेम करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई हमला किया है, सबसे ये हमारा ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ बर्फ घटिया चाल है, कुछ अमन की आशा उठी थी जब बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया कि मैं G20 समिट में जाऊंगा, उसके बाद फौरन ये हमला होता है। ये पाकिस्तान और इंडिया को एक नहीं होने देंगे। सवाल ये, मेरी बात सुन, जब ऐसे मध्य मुकाबल दो मुल्क होते हैं ना, ये दो शख्स होते हैं, तो उनको लड़ाने के लिए तीसरा होता है मेरे भाई। तो तीसरा तो ये सवाल तो उठता है ना, क्यों होता है उस वक्त, क्यों होता है जब ये मैंने एक वीडियो में बहुत बारीकी के साथ ना आपको समझाया था कि ये दो खित्ते एक ही मुल्क चाहता है कि ना हो। बात इतनी सी मुख्य ये है कि जब पीएम मोदी साहब विजिट करते हैं पाकिस्तान, तब को ना कोई इशू हो जाता है। जब वो क्या नाम था उनका, वो जो नेहरू साहब भी आए थे लाहौर में, मतलब जब भी ये पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिशियंस आपस में कोई मिल बैठ कर कोई सोल्यूशन निकालने की बात करते हैं, तो तब भी क्यों जंगे मुसल्लत होती हैं, तब भी क्यों हमला होता है, वो भी इंडिया पर हमला होता है। वो भी तीसरा मुल्क कौन सा है जो इनको, ये तीसरा मुल्क नहीं है, तीसरा मुल्क नहीं है, वो तीसरी ताकत कौन है कि जब पाकिस्तान में कोई इतनी पावरफुल ताकत बची नहीं मेरे भाई। ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि जब भी मेरी तो बात है, जब भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, उस वक्त ये तीसरी ताकत कौन सी है जो ये हमला करती है। भाई जो भी ये हुआ, ये बुरा हुआ, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानी के कत्ल के बराबर है। और ये जो है ये बुज़दिलाना, अहमकाना, घटिया, सबसे बदतरीन ये सूरत होती है। जिसने भी ये किया है, ये सबसे घटिया चाल है, सबसे घटिया हरकत है, हम इसको कंडेम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।